हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री अड्डा 16 पर। आज हम लोग आईपीसी नोमेनक्लेचर के सेकंड पार्ट में हम लोग जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का नाम सीखेंगे। तो आप सभी इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे अपने मेन टॉपिक पर, आईपीसी नोमेनक्लेचर और वो भी फंक्शनल ग्रुप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कल देख लिया था, आज हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, और आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करेंगे। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हम लोग इसमें देखेंगे अल्कोहल के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहला देखेंगे अल्कोहल। आप सभी को पता है जिस भी कंपाउंड में OH ग्रुप लगा हुआ होता है उसे हम लोग अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, और जब भी ये OH ग्रुप होगा तो वो अल्कोहल होगा। और सेकेंडरी सफिक्स के रूप में लास्ट में हम लोग उसके नेमिंग में ऑल लगाते हैं, OL ऑल। ठीक है, चलिए तो बहुत सारे कंपाउंड्स है, 2005 कंपाउंड्स लेकर हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, सीखेंगे इसके रूल्स के बारे में। चलिए देखते हैं। हम आज भी कार्बन में हाइड्रोजन नहीं लगा रहे हैं क्योंकि आप सभी को हाइड्रोजन लगाना कल सिखा दिए थे। फर्स्ट वीडियो में आप लोग सीख चुके होंगे कि किस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे, या आप आसानी से सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए हमने एक कंपाउंड लिखा और ये कंपाउंड देखते हैं कि अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इस कार्बन को फर्स्ट बोलेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, यानी लंबा कार्बन चेन देखना है। तो लंबा कार्बन चेन ऑब्वियसली यही है, 5 कार्बन का चेन है। तो 5 कार्बन के चेन के लिए हम लोग वर्ड रूट क्या इस्तेमाल करते हैं, पेंट। ओके, और फर्स्ट कार्बन पे अल्कोहल है। अच्छा, और ये सब में सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग एन लगाते हैं, यानी हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, और फर्स्ट कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप है तो हम लगा देंगे 1 ऑल, यानी ये ऑल जो है ना वो सबसे लास्ट में लगाना है, 1 ऑल। ओके, आप लोग ध्यान से देखिए, ऑल को कहाँ लगाना है, सबसे लास्ट में। तो इसका नाम हो गया पेंटेनॉल, पेंटेन 1 ऑल। अब ये 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हाँ 1 फर्स्ट पोजीशन को लिखना या ना लिखना इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। चलिए अब नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। अब देखते हैं ध्यान से, हम इसमें ना सब्स्टिट्यूएंट का भी इस्तेमाल करते हैं और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो कल सीखा था हमने नाम लिखना, उस सब का इस्तेमाल करते हैं इसी में। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया और कोई फंक्शन कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं। यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए नाइट्रो। ठीक है, चलिए गिनती यहीं से करना है। अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 एंड 7, 7 कार्बन का चेन है, 7 कार्बन का मेन चेन। और एक बात और हमेशा ध्यान रखिएगा, ना नेमिंग में सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले। तीसरा पर है सब्स्टिट्यूएंट तो लिख देंगे 3 नाइट्रो, NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, कल की वीडियो में आप लोगों ने स्पष्ट देखा होगा। ठीक है, 3 नाइट्रो। अब कितने कार्बन है, 7 कार्बन है तो वर्ड रूट लगाते हैं हेप्ट। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग यहाँ पे एन नहीं लगाएंगे, इन लगाएंगे। ठीक है, 5वां पे है इन तो लिख देंगे 5 इन। तो ये गिनती इधर से कर रहे हैं तो किस कार्बन के आगे डबल बॉन्ड है, 5, 5वें कार्बन के आगे डबल बॉन्ड है तो हमने लिख दिया 5 इन। और फर्स्ट कार्बन पे अल्कोहल है 1 ऑल, यानी इस ऑल को लास्ट में ही लगाना है हमेशा। ठीक है, एक और कंपाउंड लेते हैं और आप लोग को फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए एक और कंपाउंड को देखते हैं ध्यान से। इसमें ना हम डबल बॉन्ड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं भी आप ट्रिपल बॉन्ड भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट भी डाल सकते हैं। चलिए हम सब्स्टिट्यूएंट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ पे हम जोड़ देते हैं ब्रोमीन। ठीक है, ओके, चलिए जिधर से नजदीक है OH ग्रुप उधर से आप गिनती कर लीजिए। चलिए 1 2 3 4 5, 5वें कार्बन पे अल्कोहल है और इधर से 1 2 3 4 चौथे कार्बन पे अल्कोहल है, नजदीक इधर से है तो गिनती आप इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिला के 8 कार्बन का चेन है। ठीक है, और लिखते हैं, देखिए नाम लिखने में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है। 8 पर ब्रोमीन है तो हम सबसे पहले इसी को लिखेंगे 8 ब्रोमो, 8 ब्रोमो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कितने कार्बन का चेन है,
सब्स्टिट्यूएंट के जस्ट बाद वर्ड रूट लिखते हैं, 8 कार्बन का चेन है तो वर्ड रूट लिखेंगे ऑक्ट। ओके, आप सबको पता होगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही कंपाउंड में रहे तो नाम सबसे पहले लिखते हैं डबल बॉन्ड का और फिर ट्रिपल बॉन्ड का। तो ये छठे कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो लिख देंगे 6 इन, और फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और चौथे कार्बन पे अल्कोहल है तो हम लोग लगा देंगे 4 ऑल, लगा देंगे 4 ऑल, कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्कुल स्पष्ट नाम है, इसका नाम हो जाएगा 8 पे ब्रोमीन है तो 8 ब्रोमो, और वर्ड रूट के लिए ऑक्ट क्योंकि 8 कार्बन है, छठे पे डबल बॉन्ड तो 6 इन, फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड तो 1 आइन, और चौथे पे अल्कोहल है तो 4 ऑल, ठीक है। जिसको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट के नेमिंग में दिक्कत हो रही है वो मेरा कल का वीडियो जाके जरूर देख ले, ठीक है। और आप सभी थोड़ा सा मेहनत करें। ओके, अब हम लोग एल्डिहाइड की चर्चा करते हैं। ध्यान से हम सभी एल्डिहाइड को देखेंगे। जब भी आपको COH ये वाला ग्रुप लगा हुआ होगा किसी कंपाउंड में तो आप उसे एल्डिहाइड कहिएगा, ठीक है। या ऐसे ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है CHO। ओके, लास्ट में ऐसे कंपाउंड, एल्डिहाइड वाले कंपाउंड के लिए लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स के रूप में हम लोग अल लगाते हैं। जैसे अल्कोहल के लिए ऑल लगाते थे वैसे ही एल्डिहाइड के लिए AL अल लगाएंगे। ओके, बस इतना सा का ही फर्क है नेमिंग में, और कोई ज्यादा का कोई फर्क नहीं है, ठीक है। चलिए एल्डिहाइड के कार्बन को भी गिनती करते हैं मेन चेन में, 1 2 3 4, 4 कार्बन का चेन है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूट। सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, किसी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है। आप इस ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के साथ है, ना कि कार्बन कार्बन के साथ है। तो कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को देखना है, सिंगल सिंगल सिंगल, तो हम लोग लगा देंगे एन, ब्यूटेन। और फर्स्ट कार्बन पर ही एल्डिहाइड है तो 1 अल, 1 अल। ओके, चलिए इसमें भी एक और देख लेते हैं। आप कहीं भी जैसे यहाँ डबल बॉन्ड डाल दिए, ठीक है, कहीं पे सब्स्टिट्यूएंट जैसे मान लीजिए हम सब्स्टिट्यूएंट डाल देते हैं, ठीक है। नेमिंग यहीं से होगी, जहां एल्डिहाइड ग्रुप स्टार्ट होता है वहीं से, उसी कार्बन से 1 2 3 4 5। आप सभी को पता है नेमिंग में सबसे पहले नाम लिखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का, सेकेंड पर ये मिथाइल ग्रुप है, ये देखिए CH3, एक कार्बन का जो अगर सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल, सॉरी यहाँ पे कैपिटल होगा M, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। ओके, चलिए 5 कार्बन का चेन है तो क्या होगा, पेंट, वर्ड रूट क्या होगा, पेंट। और थर्ड पे डबल बॉन्ड है, तीसरा पे डबल बॉन्ड है तो 3 इन, ध्यान से देखिए आप लोग, 3 इन, 2 मिथाइल पेंट 3 इन। ओके, अब थर्ड पे डबल बॉन्ड था तो 3 इन लिख दिए, और फर्स्ट पे एल्डिहाइड है लिख देंगे 1 अल, इधर जगह नहीं था तो हमने नीचे लिख दिया। ओके, आप लोग के पास जगह हो तो इसके साइड में ही लिख देना है, ठीक है। चलिए, तो ये था एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कीटोन का। ओके, चलिए अब नेमिंग देखते हैं हम लोग कीटोन का। कीटोन ग्रुप बीच में C डबल बॉन्ड O होगा और दोनों साइड से एल्काइल ग्रुप होंगे, उसे हम लोग कीटोन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल जैसे हम लिखते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है, इसको बोलेंगे कीटोन, ठीक है। चलिए C डबल बॉन्ड O ग्रुप जिधर से नजदीक हो उधर से गिनती कर लीजिए। यहाँ तो सेम है, 1 2 3 सेकंड पर है, इधर से भी 1 2 3 सेकंड पे है, किधर से भी गिनती कर लीजिए, 1 2 3, 3 कार्बन का चेन है तो आप क्या बोलिएगा, प्रोपेन। और सब में चूंकि हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप एन हो जाएगा, एन एन, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ओके, चलिए, और सेकेंड पर ये कीटोन ग्रुप किस कहाँ पे है, सेकेंड पर, तो लिख देंगे 2। और कीटोन ग्रुप के लिए हम लोग सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं ओन, लास्ट में लगा देंगे ओन, लास्ट में क्या लगा देंगे, ओन, प्रोपेन टू ओन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऐसे ही आप कंपाउंड्स ले सकते हैं अपने मन से जितना भी ले। देखिए जैसे हम ये एक कंपाउंड लेते हैं
अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड डाल दिया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे कोई भी आप जैसे मान लीजिए क्लोरीन डाल दिया, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे क्लोरीन डाल दिया। नेमिंग कीजिए, ये कीटोन ग्रुप किधर से नजदीक है, ये कीटोन ग्रुप नजदीक किधर से, 1 2 3 4 चौथे पे है, इधर से 1 2 3 तीसरे पे है, इधर से गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, कुल मिला के 6 कार्बन का चेन है। थर्ड पे कीटोन ग्रुप है। चलिए सबसे पहले नाम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का। चौथे कार्बन पे क्लोरीन है, तो नाम लिख दीजिए 4 क्लोरो। ओके, 4 क्लोरो। 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हम लोग वर्ड रूट का क्या इस्तेमाल करते हैं, हेक्स। 6 कार्बन के लिए हेक्स, ठीक है। चलिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में लिखते सबसे पहले डबल बॉन्ड को है, चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो लिख देंगे 4 इन, फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइन, और सबसे लास्ट में हम लोग लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे कौन है, कीटोन है, तीसरे पर कीटोन है तो लिख देंगे 3 ओन। ओके, 3 ओन, क्लियर है ना। 4 क्लोरो, चौथे पे क्लोरो, ठीक है। वर्ड रूट हो गया 6, हेक्स। 6 कार्बन के लिए हेक्स का इस्तेमाल करते हैं। चौथे पर डबल बॉन्ड है तो 4 इन, पहला पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइन, और तीसरा पर कीटोन है तो 3 ऑन। तो कीटोन का भी नाम क्लियर है, आप सभी देख चुके होंगे कीटोन का भी नेमिंग, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे आगे। अब आगे बढ़ते हैं कार्बोक्जिलिक एसिड, कार्बोक्जिलिक एसिड पर, ठीक है। कार्बोक्जिलिक एसिड किसी भी ग्रुप में जब COOH लगा हुआ रहे, ठीक है, या ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है सिंपल में COOH, तो आप उसे कार्बोक्जिलिक एसिड समझिएगा, ठीक है। कार्बोक्जिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं हम लोग ओइक एसिड, सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं ओइक एसिड। ओके, चलिए अब कंपाउंड लीजिए, नाम लिखना सीखिए। कोई भी कंपाउंड लीजिए, जैसे CH3 CH2 एंड COOH, एक सिंपल सा कंपाउंड लिया। नेमिंग यहीं से करना है जिधर से कार्बोक्जिलिक एसिड यानी कार्बोक्जिलिक एसिड ग्रुप स्टार्ट होता है, उधर से ही 1 2 3। क्योंकि कार्बोक्जिलिक एसिड ग्रुप में भी कार्बन है तो गिनती इस कार्बन से ही करेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए आप लोग जानते हैं प्रोप लगाते हैं, सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, देखिए सिंगल बॉन्ड तो एन लगाते हैं प्रोपेन, और फर्स्ट पे ओइक एसिड है तो लिख देंगे 1 ओइक एसिड। चलिए जगह है इस साइड तो लिख देते हैं एसिड। ओके, प्रोपेन 1 ओइक एसिड, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक दो कंपाउंड और लेते हैं और नाम लिख के फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कार्बन में हाइड्रोजन आप लोग लगा लीजिएगा, आप सभी को कल का क्लास अच्छे से पता होना चाहिए। अगर जिसने अभी तक कल का क्लास नहीं देखा है तो पहले जाए मेरे चैनल पे और पहले कल का वीडियो देखें और फिर ये वीडियो देखें। ऐसा नहीं कल का वीडियो देखे बिना आपको ये वीडियो समझ में आएगा, बहुत कम समझ में आएगी, इसलिए कल का वीडियो पहले देखें, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम ना कहीं पे डबल बॉन्ड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए डबल बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल कर लिए। चलिए हम यहाँ पे ना एक C2H5 यानी 2 कार्बन का हमने सब्स्टिट्यूएंट डाला है, 2 कार्बन का। पता है 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट जो होता है उसे हम लोग इथाइल बोलते हैं। नेमिंग कहाँ से होगा, तो जहां से ये कार्बोक्जिलिक एसिड वाला ग्रुप है वहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इधर ही मिलेगा, 8 कार्बन का चेन होगा, ठीक है। चौथे कार्बन पर ये सब्स्टिट्यूएंट है। नेमिंग लिखने में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, ये आप सभी को पता है। चौथे कार्बन पर कौन है, 2 कार्बन का चेन है तो इथाइल यानी कैपिटल होगा ई कैपिटल, 4 इथाइल, ठीक है। 8 कार्बन का चेन है तो हम लोग वर्ड रूट लगाते हैं ऑक्ट। डबल बॉन्ड को पहले लिखते हैं फिर ट्रिपल बॉन्ड को बाद में लिखते हैं। सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, 6 कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 6 आइन, और पहले ही कार्बन पे ओइक एसिड है तो 1 ओइक एसिड। बिल्कुल आप स्पष्ट देख सकते हैं, सबसे पहले नाम लिख रहे हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का, फिर वर्ड रूट, फिर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और फिर जो सबसे लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं, ठीक है, सबसे लास्ट में। इसीलिए फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप
का जो ये नाम होता है ना, उसको हम लोग सेकेंडरी सफिक्स के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स में एन, इन, आइन, यानी सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी नाम क्लियर हो गया। आप अपने मन से ढेर सारा क्वेश्चन लीजिएगा और घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग ईथर, ठीक है। चलिए अब हम लोग ईथर का नाम जानेंगे, ठीक है। ईथर बीच में ऑक्सीजन होता है और दोनों साइड से एल्काइल ग्रुप। आर को हम लोग एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, जनरली आर सिंबल है एल्काइल ग्रुप के लिए, तो दोनों साइड से एल्काइल ग्रुप होगा। अब दोनों साइड सेम एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, जैसे CH3O CH3, दोनों साइड, तो ऑक्सीजन की इस साइड भी एक कार्बन और ऑक्सीजन की इस साइड भी एक कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, एक साइड वाले को ऑक्सी बोलेंगे और एक साइड वाले को एल्केन बोलेंगे, एक साइड वाले को ऑक्सी। चलिए ऑक्सी बोलेंगे, इस साइड वाले एक कार्बन है तो इसको बोलेंगे मेथॉक्सी, क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी। और एक कार्बन है तो इसको क्या बोल देंगे, मीथेन, ठीक है, मेथॉक्सी मीथेन। अगर ऐसा रहता CH3 CH2O CH2 CH3, चलिए ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन की इस साइड भी दो कार्बन और ऑक्सीजन की इस साइड भी दो कार्बन, तो एक साइड वाले को ऑक्सी और एक साइड वाले को एल्केन, ठीक है। तो इस साइड वाले को हम लोग दो कार्बन को क्या बोलते हैं, इथ, चलिए तो लिख देंगे इथॉक्सी, इथॉक्सी। और दो कार्बन वाला है इधर भी है तो लिख देंगे इथेन, इथॉक्सी इथेन। तो इसके नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर ऑक्सीजन की एक साइड अनसिमेट्रिकल ईथर की बात करते हैं तो ध्यान से देखना है आप लोगों को, ऑक्सीजन के इस साइड एक कार्बन है और इस साइड दो कार्बन है, तो कम कार्बन वाले को बोलते हैं ऑक्सी और ज्यादा कार्बन वाले साइड को बोलते हैं एल्केन, ठीक है। चलिए एक कार्बन इधर तो बोल देंगे मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, और दो कार्बन वाला इधर है, दो कार्बन को बोलते हैं इथ, तो इथेन। ओके, अब इथर के बाद हम लोग देखते हैं ईस्टर को, ठीक है। तो ईस्टर का नेमिंग देखते हैं। ईस्टर, ईस्टर क्या होता है, ईस्टर दोनों साइड से एल्काइल ग्रुप और बीच में COO, बीच में COO और दोनों साइड से एल्काइल ग्रुप यानी R ग्रुप, दोनों साइड से एल्काइल ग्रुप, इसे ही बोलते हैं ईस्टर। और इसके लिए इसका जो नेमिंग होता है वो पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन के साथ जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है उसको जनरली हम लोग एल्काइल बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, एल्काइल। और ये ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड ये जो कार्बन वाला कंपाउंड है, ये सी डबल बॉन्ड O के साथ जो जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप रहता है, इसको बोल देते हैं एल्केन ओएट, यानी एल्केनोएट, क्या बोलते हैं, एल्केनोएट, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा, इसके इसके नेमिंग पे बहुत कंसंट्रेट कीजिएगा, ठीक है। चलिए इस साइड हम लिखते हैं CH3 COO एंड CH3। चलिए इस साइड ऑक्सीजन के इस साइड जो ऑक्सीजन से लगा हुआ है, ऑक्सीजन से जो अटैच्ड है उसको बोल देंगे एल्काइल। अब एक कार्बन है तो हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल, एक कार्बन को मिथाइल बोलते हैं, ठीक है। चलिए दो रहता तो इथाइल, तीन रहता इधर तो प्रोपाइल, चार रहता है तो ब्यूटाइल, ठीक है। अब इधर इधर देखिए कितना कार्बन है, एक और दो, दो कार्बन है तो इसको इसको लिखना है एल्केनोएट, यानी दो कार्बन को बोलते हैं इथेन, इथेन ओएट। नामिंग नेमिंग क्या हो जाएगा, इथेन ओएट। ओके क्लियर है नाम। तो ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है उसको एल्काइल, और कार्बन सी डबल बॉन्ड O के साथ जो ग्रुप लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं एल्केनोइड। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो कार्बन था, दो कार्बन तो लिख दिए इथेनोइड। इधर तीन कार्बन रहता, एक दो तीन कार्बन रहता तो लिख देते प्रोपेनोइड, क्या लिखते हैं, प्रोपेनोइड। देख लीजिए इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। चलिए सॉरी यहाँ ऑक्सीजन तो छूट गया, तो इस क्वेश्चन को हटाइए, ये तो कीटोन वाला हो गया, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन लीजिए आप लोग, CH3 CH2 COO CH2 एंड CH3। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए ऑक्सीजन से जो अटैच है कितना कार्बन, दो कार्बन, तो इसको बोलेंगे जनरली
एल्काइल, यानी दो कार्बन है तो इसको बोल देंगे इथाइल। क्या बोल देंगे? इथाइल। क्या बोल देंगे? इथाइल। और सी डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हुआ है तो चूंकि इस कार्बन की भी गिनती करते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है इधर, इधर 3 कार्बन है तो इसको बोलेंगे प्रोपेन। प्रोपेन और लास्ट में लगाते हैं ओएट, प्रोपेनोइट, इथाइल प्रोपेनोइट, नेमिंग हो जाएगा इथाइल प्रोपेनोइट। तो ईस्टर का भी नाम क्लियर है, ठीक है। तो ईस्टर में भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं नेमिंग साइनाइड का और आइसोसाइनाइड का, ठीक है। चलिए, एक कंपाउंड है, आप लोग जानते होइएगा, साइनाइड के बारे में, ठीक है। साइनाइड, सी एन ग्रुप, ठीक है। और इसके नेमिंग में ना सेकेंडरी सफिक्स के रूप में हम लोग लगाते हैं नाइट्राइल। क्या लगाते हैं? नाइट्राइल। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स के रूप में नाइट्राइल लगाते हैं। ओके, चलिए जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एक कंपाउंड लिख लेते हैं, CH3 CH2 एंड Cn। देखिए, ये साइनाइड का जो सी है ना, इसकी भी गिनती करनी है, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन के लिए हम लोग वर्ड लगाते हैं प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड तो एन, प्रोपेन, ठीक है। फर्स्ट कार्बन पे ये साइनाइड ग्रुप फर्स्ट पे है तो 1, और साइनाइड ग्रुप के लिए हम लोग सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाते हैं? नाइट्राइल। तो प्रोपेन 1 नाइट्राइल। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इसका नाम भी बहुत आसान है, जितना कार्बन होगा और लास्ट में नाइट्राइल लगाना है। ओके, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं, बस इतना सा ही तो करना है, कोई दिक्कत है नहीं। आप लोग बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करके देखिएगा और क्लियर कीजिएगा घर पे, ठीक है। हाइड्रोजन अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। ओके, चलिए जैसे मान लीजिए हम कहीं पे नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं और कहीं पे ब्रोमीन लगा देते हैं, ठीक है। अब नेमिंग करके देख लीजिए, गिनती तो यहीं से करनी है, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन का चेन मिलना है, 5 कार्बन का चेन मिलना है। चौथा पे ब्रोमीन, तीसरा पे नाइट्रो। अच्छा, ब्रोमीन और नाइट्रो ग्रुप में कौन पहले आता है? बी पहले आता है, तो लिखेंगे अल्फाबेटिकली जो पहले आता है। 4 पे ब्रोमीन है तो लिख देंगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, ठीक है। 3 पे नाइट्रो है तो लिख देंगे 3 नाइट्रो, ठीक है। कुल मिला के कार्बन कितने? 5, तो वर्ड रूट क्या लगाएंगे? पेंट। ओके, सब में सिंगल बॉन्ड, देख रहे हैं आप, सब में सिंगल बॉन्ड तो क्या लगा देंगे? एन, पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हो जाएगा, डबल बॉन्ड आता तो पेंटीन हो जाता। ओके, चलिए फर्स्ट पे ना साइनाइड ग्रुप है तो साइनाइड ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं? नाइट्राइल। तो 1 नाइट्राइल। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो साइनाइड ग्रुप भी हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, याद रखिएगा, आइसोसाइनाइड का IUPAC नेम अवेलेबल नहीं है, इसके हम कॉमन नेम से ही काम चलाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे अच्छा, आइसोसाइनाइड जब NC अटैच रहेगा, कार्बन से जब NC अटैच रहेगा तो उसे आइसोसाइनाइड बोलते हैं। एज फॉर एग्जांपल CH3 CH2 एंड NC, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि नाइट्रोजन ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो गिनती हम लोग यहाँ से कर नहीं सकते हैं। कार्बन अगर जुड़ा रहता तो गिनती करते, तो गिनती क्या करना है? कितने कार्बन का चेन है? 2 कार्बन का चेन है, 1 और 2, ठीक है। तो डायरेक्टली कॉमन नेम इसका होता है, 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं इथाइल, 2 कार्बन को बोलते हैं इथाइल, और NC को बोलते हैं आइसोसाइनाइड। जनरली आइसोसाइनाइड ही बोल देते हैं, इसका कोई IUPAC नेम नहीं होता है। यानी 2 कार्बन में NC लगा हुआ है तो इथाइल आइसोसाइनाइड, 3 कार्बन में रहेगा तो प्रोपाइल आइसोसाइनाइड, 1 कार्बन के साथ अगर NC लगा हुआ रहेगा तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ऐसे ही 8 कार्बन के साथ NC लगा होगा तो ऑक्टाइल आइसोसाइनाइड। तो कोई दिक्कत नहीं है, आइसोसाइनाइड का IUPAC नेम नहीं होता है, इसके कॉमन नेम से ही काम चलाना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, एक दो कंपाउंड को और देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नाइट्रो, ठीक है। नाइट्रो को देखते हैं, NO2। ओके, चलिए किसी कंपाउंड में अगर NO2 लगा हुआ रहेगा
जैसे एज फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2 एंड NO2। तो सिंपल है, इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे नाइट्रो, यानी इस नाइट्रो का नाम सबसे पहले लिखना है नाइट्रो, और दो कार्बन का चेन है, तो बस सिंपल दो कार्बन को हम लोग बोलते हैं इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो लगा देंगे इथेन लगा देंगे। क्या लगा देंगे लास्ट में? इथेन। तो नाम हो जाएगा नाइट्रो इथेन। इसके नेम में बिल्कुल भी कोई भी ज्यादा क्रिटिकल कुछ है नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि CH3, CH2, CH2 एंड NO2, देखिए कितने कार्बन का चेन है, 1 2 3। क्या नाम हो जाएगा? नाइट्रो प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? नाइट्रो प्रोपेन। बिल्कुल इजी नाम होता है इसका, नाइट्रो वाले कंपाउंड का। नाइट्रो वाले कंपाउंड का बिल्कुल इजी नाम होता है, तो आप सभी अच्छे से इसका नाम देख पाइएगा, ठीक है। तो अगर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है ना, सिंपली है नाइट्रो और एल्केन, इसका नाम ही होता है नाइट्रो एल्केन। ओके, चलिए अब एक और चीज देखते हैं। अगर NO2 ना लग के ONO लगा हुआ रहेगा, ठीक है, इसको ONO, अगर ONO लगा हुआ रहेगा, ONO, तो इसको बोलते हैं नाइट्राइट। क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। ओके, चलिए ऐसे कंपाउंड देखते हैं, जैसे CH3, CH2 और इसमें लगा हुआ ONO। ओके, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? सिंपल है, क्योंकि इसका भी IUPAC नेम नहीं होता है, इसका भी IUPAC नेम नहीं होता है। जितने भी नाइट्राइट वाले कंपाउंड है, इसका IUPAC नेम नहीं होता है, इसके कॉमन नेम से ही काम चलाना पड़ता है। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? सिंपल दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या बोलेंगे? इथाइल, और ONO को सिंपल बोलते हैं नाइट्राइट, इथाइल नाइट्राइट। तो सिंपल है, दो कार्बन में ONO लगा हुआ है तो इथाइल नाइट्राइट। इधर 3 कार्बन रहता तो प्रोपाइल नाइट्राइट, 5 कार्बन रहता तो पेंटाइल नाइट्राइट, ठीक है। वहीं पे 10 कार्बन रहता तो डिकाइल नाइट्राइट। ओके, किसी को कोई दिक्कत? अगर ONO लगा हुआ रहे तो उस कंपाउंड को हम लोग नाइट्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, आप सभी देख पा रहे हैं, समझ में आ रही है आप सभी को? कमेंट में जरूर बताइएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि उन सभी को IUPAC नोमेनक्लेचर क्लियर हो सके, क्रिस्टल क्लियर हो सके, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। और बहुत धीरे धीरे हम इसको आगे लेके बढ़ रहे हैं। क्लास 12 के बच्चे के लिए वरदान है ये IUPAC नोमेनक्लेचर। हर एक साल बोर्ड एग्जाम में IUPAC नोमेनक्लेचर से क्वेश्चंस आते हैं, और साथ साथ आप जो आगे चैप्टर्स पढ़िएगा, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमाइंस, तो वो सारे चैप्टर में IUPAC नेम का आपको जरूरत पड़ेगी, और विदाउट IUPAC नेम आपको बहुत दिक्कतें होंगी इन सारे चैप्टर्स को पढ़ने में। तो ठीक है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, एमाइन का नाम देखते हैं, ठीक है, एमाइन का नाम। अब हम लोग देखते हैं एमाइन, ठीक है। एमाइन में 3 तरह के एमाइन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन एंड टर्शियरी एमाइन, तीनों को अलग अलग देखेंगे, ठीक है। प्राइमरी को 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री एंड टर्शियरी को 3 डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्राइमरी एमाइन जब NH2 लगा हुआ रहेगा तो उसको बोलते हैं प्राइमरी एमाइन। अगर NH लगा रहेगा बीच में और दोनों साइड से एल्काइल ग्रुप, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमाइन। और सिर्फ N रहेगा और तीनों साइड से कोई ग्रुप होंगे तो उसको बोलेंगे टर्शियरी एमाइन। तीनों साइड से एल्काइल ग्रुप होंगे तो टर्शियरी एमाइन, दोनों साइड से एल्काइल ग्रुप होंगे तो सेकेंडरी एमाइन, और सिर्फ एक ही साइड से एल्काइल ग्रुप होंगे उसको प्राइमरी एमाइन, ठीक है। इसके नेम में क्या होता है? तो इसका नेम का बिल्कुल इजी पैटर्न है, एल्केन और डायरेक्ट हम लोग एमाइन लिख देते हैं, एमाइन, एल्केन एमाइन, यही टेंडेंसी है इसके नाम लिखने का, ठीक है, एल्केन एमाइन। ओके, चलिए सबसे पहले प्राइमरी एमाइन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं CH3, CH2 और NH2 लगा हुआ रहेगा, NH2 लगा हुआ रहेगा तो प्राइमरी एमाइन, ठीक है। चलिए कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए एल्केन में क्या लिखते हैं हम लोग? इथेन। 2 कार्बन के लिए इथेन, ठीक है, और डायरेक्ट एमाइन लगा देंगे, नाम हो गया इसका इथेन एमाइन, इथेन एमाइन। 3 कार्बन रहता तो प्रोपेन एमाइन, ठीक है। आप लोग वर्ड रूट याद किए होइएगा, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूटेन एमाइन, 5 रहेगा तो पेंटेन एमाइन, 6 रहेगा तो हेक्सेन एमाइन। ओके, तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेकेंडरी एमाइन। सेकेंडरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन क्या देखेंगे सेकेंडरी एमाइन में? तो सेकेंडरी एमाइन में
दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लगे हुए होते हैं, यानी NH होते हैं, NH लगे हुए होते हैं दोनों साइड एल्काइल ग्रुप। अब ध्यान से देखिएगा, जिस साइड जैसे मान लीजिए इस साइड भी CH3, इस साइड भी CH3, दोनों साइड सेम एल्काइल ग्रुप, ठीक है, इधर भी एक कार्बन का और इधर भी एक कार्बन का, तो नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। एक साइड वाले को एल्काइल बोलते हैं और एक साइड वाले को बोलते हैं एल्केन एमाइन बोलते हैं, ठीक है। चलिए इस साइड वाले को एल्काइल बोल देते हैं, चाहे इस साइड वाले को किसी भी साइड को बोल सकते हैं। एन के साथ कौन है, मिथाइल लगा हुआ है, तो एन मिथाइल, एन मिथाइल, ठीक है। और एक साइड वाले को जैसे नाम लिखते हैं, एक कार्बन को बोलते हैं मीथेन, मीथेन, और लास्ट में क्या लगा देते हैं, एमाइन, मीथेन एमाइन, एन मिथाइल मीथेन एमाइन, ठीक है, एन मिथाइल मीथेन एमाइन। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसी में सेकेंडरी इमेन में। अगर हम ऐसे लिखते हैं CH3 CH2 NH एंड CH3, अब ध्यान से देखिएगा, इस साइड एक कार्बन और इस साइड दो कार्बन, तो एक कार्बन वाले को हम लोग जनरली एल्काइल बोल देते हैं, एक कार्बन वाले मतलब कम कार्बन वाले को एल्काइल ग्रुप बोल देते हैं। तो इस साइड कम कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो इसको बोल देंगे एन मिथाइल, क्या बोल देंगे, एन मिथाइल, एन मिथाइल। और इस साइड दो कार्बन है, तो दो कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन, और लास्ट में आप सबको पता है क्या लगाते हैं, इथेन एमाइन, ठीक है। चलिए एक और कंपाउंड ले लेते हैं तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। CH3 CH2 NH CH2 CH2 एंड CH3। देखिए किस साइड कम कार्बन है, इस साइड देखिए नाइट्रोजन की इस साइड एक दो दो ही कार्बन है, इस साइड तीन कार्बन है, तो कम वाले को ना एल्काइल बोलते हैं, इसको एल्काइल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल, इसको बोलेंगे एल्काइल। एल्काइल दो कार्बन है तो क्या बोलेंगे, इथाइल। तो एन के साथ, यानी एन के साथ कौन लगा हुआ है, इथाइल, एन इथाइल बोलेंगे, एन इथाइल, दो कार्बन है तो इथाइल, एल्काइल के लिए की जगह पे क्या लग जाएगा, इथाइल। चलिए इधर तीन कार्बन है, तीन कार्बन का सबको पता है आपको क्या नाम है, प्रोपेन, तीन कार्बन का प्रोपेन, तीन कार्बन का प्रोपेन। चलिए और सबको पता है सबसे लास्ट में क्या लगाते हैं, एमाइन, तो प्रोपेन एमाइन, बिल्कुल दिक्कत नहीं है आप सभी को। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग टर्सरी को। अब हम लोग टर्सरी एमाइन के बारे में देखेंगे, टर्सरी एमाइन, टर्सरी एमाइन को क्लियर करते हैं। ओके चलिए, टर्सरी एमाइन के नाम में क्या होता है, तो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन और तीनों साइड से एल्काइल ग्रुप होते हैं, तीनों साइड से एल्काइल ग्रुप होते हैं। ओके तीनों साइड से, जैसे हम लिखते हैं एक कंपाउंड CH3 CH3 CH3, ठीक है। तो दो दो एल्काइल ग्रुप को तो जनरली जैसे एल्काइल लिखते हैं वैसे एल्काइल, और एक को लिखते हैं एल्केन एमाइन, एक को लिखते हैं एल्केन एमाइन। तो तीनों सेम है, तो किसी को भी यानी किसी दो को यानी छोटे वाले दो को हम लोग एल्काइल बोलते हैं, जैसे एन मिथाइल एन मिथाइल, तो क्या हो जाएगा, NN डाइमिथाइल बोल देंगे। अब चूंकि N पे इधर भी मिथाइल और N पे इधर भी मिथाइल, तो दोनों को N मिथाइल लिखने से अच्छा है ऐसे लिख देंगे NN डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल, और एक कार्बन के साथ इसको मेन चेन में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका मीथेन एमाइन, मीथेन एमाइन, ठीक है। एक कार्बन के साथ हो गया ये मीथेन एमाइन, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक दो एग्जाम्पल इसका और ले लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। टर्सरी एमाइन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे देखिए ये ज्यादा कार्बन वाले को एल्केन एमाइन बोलेंगे, ज्यादा कार्बन वाले को, कम कार्बन वाले को एल्काइल बोलते हैं। एन पर इधर भी मिथाइल, एन पर इधर भी मिथाइल, तो बोल देंगे एन एन डाइमिथाइल, एन एन डाइमिथाइल, और तीन कार्बन का चेन नाइट्रोजन के साथ जो होगा उसको बोल देंगे प्रोपेन, प्रोपेन एमाइन, प्रोपेन एमाइन। क्लियर है, एन एन डाइमिथाइल प्रोपेन एमाइन। ओके जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, और इस साइड C2H5 यानी दो कार्बन का एल्काइल ग्रुप, और इस साइड तीन कार्बन का एल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, बस वही ज्यादा वाले को एल्केन एमाइन, ये ज्यादा वाला तीन कार्बन का चेन है इधर, इसको एल्केन एमाइन, और इस दोनों को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, ठीक है। एन के साथ इथाइल है, एन के साथ मिथाइल है, तो पहले इथाइल लिखेंगे या पहले मिथाइल लिखेंगे, आप सभी को पता है ई पहले लिखते हैं, ठीक है। चलिए एन इथाइल, एन इथाइल, फिर एन पर ही मिथाइल है तो लिख देंगे एन मिथाइल, और तीन कार्बन वाले
क्योंकि सबसे लंबा कार्बन का चेन है तो इसको बोल देंगे प्रोपेन, प्रोपेन, और इसके साथ लगा देंगे एमाइन। क्लियर है? चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और जो भी फंक्शनल ग्रुप बच गया है उसको कल देखेंगे। साथ साथ जो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर है वो भी कल देखेंगे। एक क्लास में हम कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को खत्म करें। आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा क्लास। साथ साथ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप लोग स्टेटस लगाइए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब जगह स्टेटस लगाइए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।